हमको पंचों का ये फैसला मंजूर है। जब तक हमारी भरपाई नहीं हो जाती, ये हमारी हवेली में नौकरानी बनकर रहेगी। अब देखना कैसे तुम्हें हम अपने इशारों पे चलाते हैं। अरे भौजी, इशारे पर चलने वाले तो बहुत ही नौकर हैं हमारे यहाँ। इका तो हम इशारे पर नचवाएंगे। बड़ी शेरनी बनकर सजा मंजूर तो कर दी, अब अपनी दुर्दशा की उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। तुमको भी नहीं पता, ऐसी दुर्गति करेंगे तुम्हारी कि तुम कांप जाओगी। हाँ तो पंचो, हुई गया फैसला है? ये हमारे घर पे नौकरानी बनकर आई गई है। तो चलो इजाजत। चलिए भौजी। धन्यवाद। होती कौन हो कुछ बोलने वाले, जो खुद किसी की नाजायज औलाद है। मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी हुई किसी की पाप की निशानी हो तुम। ना तुम्हारी माँ का कुछ पता है, ना तुम्हारे बाप का कोई ठिकाना। तुम जो है ना, वो भैया के इशारे पे दुम हिलाने वाले कुत्ते हो, कुत्ते। इतनी नफरत क्यों करते हैं आप अपनी पत्नी से? कुछ ऐसा किया है उसने जो न सिर्फ हमारे परिवार बल्कि हमारे गांव की मर्यादा के विरुद्ध था। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सच्चाई का पता ना कर लूं। मेरा अगला कदम इस हवेली की तरफ नहीं, उस सच की तरफ बढ़ेगा जिसे हवेली वालों ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है। तुम्हारे सवाल के जवाब वहीं से मिलेंगे जहां से इस सवाल पैदा हुए। मिस्टर रामधारी सिंह, आप मेरे बाप बनिए ना बनिए, मैं आपको अपनी मां का पति बनाकर रहूंगी।
काबे ये प्लेटफॉर्म है और तुम रेलगाड़ी हो का धड़धड़ाती हुई अंदर चली जा रही हो। अरे जरा रुको, हैं? ब्रेक लगाओ ताकि हम तुम्हारा अंतिम संस्कार तो कर ले। अंतिम संस्कार बोल दिएगा? गृह प्रवेश, गृह प्रवेश तो कर ले। हाय हाय हाय, अरे भौजी जरा चेहरा तो देखो, एकदम गौ माता नजर आ रही है हमको। तो पूजा पाठ तो बनता है ना, है? तो चलिए जरा पूजा पाठ। जरूर। हाय राम, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, टीका तो सम्मान नीचे गिर गया। सम्मान नहीं, सामान नीचे गिर गया है। तो अब क्या करें? ए लौंडिया, अपनी आंखों की हेडलाइट हम पर फेंकने की कोनो जरूरत ना है। नीचे झुक और सारा का सारा सामान उठाकर भाऊजी की थाली में वापस रख और उनको दे। कौन मुहूर्त का इंतजार कर रही है काबे? हैं? चल उठा। जानते हो लाखो, इसको कहते हैं बखत की करवट। कल तक की छोकरी हमसे ये कह रही थी कि हमका तुम्हारे नौकर हैं जो थाली उठाएंगे, और आज देखो हमरे ही पांव पर पड़ी। अरे देखो कितना जल्दी जल्दी काम कर रही है ये। जबान के साथ साथ हाथ में भी तेजी है इसके तो। आज के बाद इस घर में तुम्हारा उठना और बैठना हमारी मर्जी से होगा। और दूसरी बात, जब तक तुम इस घर में हो तब तक अपनी नजरें और गर्दन झुका के रखना। समझी? होने वाले लाखन निवास में तुम्हारा स्वागत है।
ना तुम्हारी माँ का कुछ पता है, ना तुम्हारे बाप का कोई ठिकाना। तुम होती कौन हो कुछ बोलने वाले, जो खुद किसी की नाजायज औलाद है? ना तुम्हारी माँ का कुछ पता है, ना तुम्हारे बाप का कोई ठिकाना। आउच! ओह नो, गया मेरा नेल। इस गांव में नेल स्पा तो क्या, पार्लर भी नहीं होगा। ओ शहरी चिड़िया, अपना नाखून और उंगली टटोलना बंद कर और अपने काम पे ध्यान दे। जिस ताव से यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ, उसी ताव से अगर काम कर लो तो बहुत अच्छा होगा। कहा है कि इस घर के नौकरों को खैरात नहीं मिलती, 2 बखत की रोटी कमानी पड़ती। चलो देखते हैं कि तुम यहाँ कब तक टिकती हो। मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करने लगी हैं कि मेरी फिक्र में दुबली हुई जा रही है। देखिए तो चेहरा कैसा मुरझा सा गया है आपका। खैर, आप अपनी सोचिए। इस घर में टिकने के लिए ताकत की नहीं, हिम्मत की जरूरत है, जिसकी मुझ में कोई कमी नहीं। अच्छा, चलो देखें तो कितनी हिम्मत है। ऐसी हिम्मत देवर जी की शहरी पत्नी ने भी दिखाई थी। क्या हुआ, अंत में लोमड़ी की तरह दुम उठा के यहाँ से भागना पड़ा। एक्सक्यूज मी, वो मेरी मम्मा है, उनके लिए इज्जत से बात कीजिए। पहली बात ई कि तू देवर जी की बेटी नहीं है, तू एक बहरूपनी है। और एक बार के लिए अगर मान भी ले कि तू देवर जी की बेटी है, तो याद रख, उस औरत की हरकतों की वजह से उसे इस घर से ही नहीं, इस गांव से भी बेइज्जत करके निकाला गया। तो उस औरत का नाम हमरे सामने तो लियो मत। आखिर ऐसा हुआ क्या था जो ये सब लोग मेरी बिट्टू से इतनी नफरत करते हैं? मुझे जल्द से जल्द पता लगाना ही होगा। मैं नहीं बात करूंगा नैनो, तुम ही बात करो। पृथ्वी भैया, पृथ्वी भैया, पृथ्वी भैया, पड़ोस के रमेश ने हमारी लुगाई को छेड़ दिया है। आप चलकर उसको सबक सिखाइए ताकि वो आइंदा ऐसा करने की जरूरत ना कर सके। अगर खुद की बीवी की रक्षा नहीं कर सकते तो जाओ और जाके उसकी चूड़ियां पहन लेना। लेकिन भैया वो
अगर रिश्तों की रक्षा नहीं कर सकते तो जोड़ा का है? ठेका ले रखा है काम निकाओ घर का। रिश्तेदारों काम रे। गलती होगी भैया, आगे से हम ही निपट लेंगे। ये नहीं होगा, ये मैं नहीं उठा सकती। गॉड, दिस इज डिस्गस्टिंग। अबे क्या कर रही हो? अबे गौ मैया का गोबर है। अरे इको तुम हाथ में लगाओगी ना तो तन मन तुम्हारा दिमाग सब शुद्ध हो जाएगा रे। हाय 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 हाय। चोरी का गुस्सा तो देखो, हाँ? मुंह एकदम लाल लाल बम हो ही गवा है, सेब की तरह। हाँ। वो कहा है हम ठहरे मांसाहारी प्रवृत्ति, सेब नहीं बोटी खाते हैं और बोटी खिलाते हैं। चल फटाफट अपना काम करो, और हाँ ठीक से काम नहीं किया ना तो ये गांव में तुम्हारी बोटी नुचवाने के लिए बहुत सारे चील कौओं को पाले हैं हम। मुझे करना क्या है? एक काम करो, अपना ये गोबर वाला हाथ लियो और मुंह पे पोत दियो। अरे करना क्या है मतलब, पहले ही गोबर साफ करो, फिर अपने साफ सुथरे हाथन से हमारी गौ माता को चारा खिलाओ। भूखा है हमारी जो गौ माता है ना, वो बहुत साफ सफाई पसंद है। गोबर साफ करो, हाथ धो और फिर गौ माता को चारा खिलाओ।